देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का सम्मिश्र समाकलन। ये आपका लेक्चर फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है। अब देखिए इसमें हमारी डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है आपकी प्रांत या प्रदेश, डोमेन एंड रीजन। देखिए डोमेन क्या चीज़ है आपकी? डोमेन है आपका, जैसे कि हमने कहा आप किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, आप किसी कमरे में बैठकर क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, आपका एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। हम ये तो नहीं कि पढ़ते वक्त किसी दूसरे कमरे में चले गए या किसी दूसरे घर में चले गए। तो जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम स्थिर बैठे हुए हैं, वो स्थिर बिंदु आपका क्या है, यहाँ पर डोमेन है। यानी आप इस चार दीवारी में बैठकर, जो कमरा है, इस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, जो आपका जो निश्चित बिंदु है, वो निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा, यहाँ पर डोमेन या रीजन कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ हमारा डोमेन क्या हो गई, आप जो चीज़ आप स्थिर पॉइंट यानी या जो फिक्स्ड पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। अब देखिए इस डोमेन में हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। इसमें हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आएगी, इसमें कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन आएगी। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन होगी संबद्ध समुच्चय की। संबद्ध समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टेड सेट। देखिए कनेक्टेड सेट क्या होता है, हमारे पास कोई भी आपका आर्गेंट तल है, इसको हम बोलते हैं सम्मिश्र तल, आर्गेंट तल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आर्गेंट तल में, आपके आर्गेंट तल में हमारे पास क्या है, आपके कई बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, कितने भी बिंदु हो सकते हैं, आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्सों को आपस में मिला रहे हैं। तो यहाँ से जब हम इन पॉइंट्सों को आपस में मिला रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी वक्र बन रहा है आपका, जो भी आपका वक्र बन रहा है, उस वक्र के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ से हम इस पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, आर्गेंट तल में स्थित, आर्गेंट तल में स्थित बिंदुओं का, यानी आपने ये दो बिंदु हो गए हमारे पास। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, हमने मान लिया ए और बी दो पॉइंट्स है। इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या मिलाया, आपस में मिलाया। इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया, आपस में मिलाया। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपकी क्या है, कंटिन्यूटी है बच्चों। आपकी यहाँ पर क्या है, एक कंटिन्यूटी है। अगर यहाँ पर ये ए से और बी के बीच में अगर हम मिलाते, ए और बी दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम क्या कर दें, बीच में से ब्रेक कर दें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका असतत वक्र। यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका सतत वक्र। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने पर, जो ये दोनों बिंदु आपस में मिला रहे हैं, और ये दोनों बिंदु आपके किस में होने चाहिए, इस एस में होने चाहिए। ये आपका क्या हो गया, एक एस हो गया। कोई भी आपका सेट क्या हो गया, हमारे पास कोई सेट है हमारे पास एस। इस सेट में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर, और जो बिंदु हैं ए बी सी डी ई एफ, ये क्या होने चाहिए, सारे बिंदु किसके अवयव होने चाहिए, आपके किसके अंदर होने चाहिए, एस के अंदर होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास, आर्गेंट तल में बिंदुओं का समुच्चय, यानी हमारे पास जो बिंदु होते हैं उनका बिंदुओं का सेट, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, आपके एक समुच्चय के अवयव है। तो यहाँ से इसका संबद्ध समुच्चय कब कहलाएगा, यदि इसके किन्हीं दो बिंदुओं को, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए और बी को आपस में मिला दिया, को एक सतत वक्र से जोड़ने पर उसके सभी बिंदु क्या होने चाहिए, एस के ही सदस्य होने चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है वो समझ में किससे आएगी, आपके डायग्राम से समझ में आएगी, क्योंकि आपको याद रखनी है, ना कि रटनी है हमें इन डेफिनेशंस को। तो डेफिनेशंस क्या हो गई, आर्गेंट तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में, किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा पूर्णतः किस में होनी चाहिए, आपके एस में ही होनी चाहिए। यानी जो आपके सदस्य हैं, यानी जो बिंदु हैं ए बी सी डी ई एफ, कितने भी हो सकते हैं, वो पूर्णतः किस में होने चाहिए, आपके एस में ही होने चाहिए। वही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कनेक्टेड सेट कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, कनेक्टेड सेट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका विवृत समुच्चय। आपका पहला क्या होगा, विवृत
समुच्च, और दूसरा होता है आपका संवृत्त समुच्च। इंग्लिश में आप बोलेंगे ओपन डोमेन, ओपन डोमेन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप क्लोज्ड डोमेन। नाम से भी पता चल रहा है हमें क्या है आपका, एक तो खुला होगा, एक क्या होगा आपका बंद होगा। इसको हम डेफिनेशन से बाद में समझते हैं, पहले इसको डायग्रामेटिकल समझते हैं। इसको हम पहले डायग्रामेटिकल समझते हैं। पहले हमारा क्या है, ओपन डोमेन। पहला क्या है हमारा ओपन डोमेन, और दूसरा क्या है आपका क्लोज डोमेन। अब देखिए ओपन डोमेन में हमारा क्या चीज़ है, आपको कोई भी आर्गेंट तल है, इस आर्गेंट तल में हमारा क्या है, आपके कोई भी बिंदु दिए हुए हैं, हमारा कोई भी आपका सेट है एस, हमारा कनेक्टेड सेट क्या है आपका एस है। इस एस में आपके बिंदु हैं ए बी सी डी ई। यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ये ए से बी को मिलाया, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से। ये जरूरी नहीं है, आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ पर परिपथ आपका कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी वक्र आपका बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, हमारा ओपन डोमेन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी एस के आपके अवयव हैं, एस में स्थित जो भी बिंदु हैं ए बी सी डी ई एफ, इनको मिलाने वाली रेखा क्या है आपकी, पूर्णतः एस में ही है। और यहाँ पर जो भी है ये हमारा क्या हो गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई को मिलाया, ये क्या हो गया आपका खुला हो गया। कौन सा हो गया आपका, खुला, हमारा बोल सकते हैं इसको खुला समुच्चय। इसी प्रकार हम बंद के लिए लें तो हमारा एक बंद के लिए क्या हो गया आपका, ये भी कोई भी आपका सेट हो गया, कनेक्टेड सेट एस हो गया। इस सेट में आपके बिंदु है। अब ये जो बिंदु है हमारे किस पर है, इसकी बाउंड्री पॉइंट्स पर है, इसकी परिसीमा बिंदु पर है। हमने क्या मान लिया, कोई पॉइंट ए आपका इस पे है बाउंड्री पर, और कोई बिंदु इस पर एफ क्या मान लिया हमने, इसकी बाउंड्री पर है। यहाँ पर क्या मान लिया, बी सी डी और ई, ये आपके पॉइंट हो गए डी ई। अब देखिए हम इनको मिला रहे हैं आपस में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। देखिएगा यहाँ पर ये हमारा कैसा हो गया आपका, क्लोज्ड सेट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका क्लोज सेट हो गया। और यहाँ पर हमारा कौन सा सेट है, ये ओपन सेट है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन में विवृत समुच्चय की क्या डेफिनेशन बनेगी, यानी एस के जो भी अवयव है, एस में स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः क्या होगी आपकी, स्वतंत्र होगी, यानी आपके खुला होगा, यानी उस प्रांत में स्थित बिंदु क्या होंगे आपके विवृत समुच्चय कहलाएगा। समवृत्त समुच्चय की डेफिनेशन क्या बनेगी कि इसकी परिसीमा बिंदु, किसकी परिसीमा बिंदु, एस की जो परिसीमा, ये इसकी क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। ये इसकी क्या है, बाउंड्री। इस बाउंड्री पर स्थित बिंदु, इस बाउंड्री पर स्थित बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो समुच्चय बन रहा है हमारा, यानी जो सेट बन रहा है, वो सेट कौन सा है आपका, क्लोज्ड डोमेन। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, विवृत प्रांत की, आप लिखेंगे विवृत प्रांत। क्या लिखेंगे कि विवृत प्रांत एक विवृत समुच्चय, एक विवृत समुच्चय, एक विवृत संबद्ध समुच्चय, एक विवृत संबद्ध समुच्चय, एक विवृत संबद्ध समुच्चय एक विवृत प्रांत कहलाता है, एक विवृत प्रांत कहलाता है। मेन चीज़ है हमें डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, आपको याद हो चाहे ना हो, हमें डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आपका बाउंड्री ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट क्या होती है। डेफिनेशन मेन चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम प्रमेय में काम लेंगे। अगली है हमारी समवृत्त प्रांत, समवृत्त प्रांत। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, यदि विवृत प्रांत में
यदि विवृत प्रांत में परिसीमा बिंदु यानी उसकी बाउंड्री पॉइंट पर है, यानी उसकी बाउंड्री पर कोई भी बिंदु है, उन बाउंड्री को मिलाने पर आपका क्या बन रहा है, एक क्लोज सेट बन रहा है। यानी क्लोज सेट यानी आपका यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया, समवृत्त वक्र हो गया। समवृत्त का मतलब आपका क्लोज्ड। परिसीमा, यदि विवृत प्रांत में परिसीमा बिंदुओं से समवृत्त पथ से समवृत्त प्रांत, यदि विवृत प्रांत में परिसीमा बिंदुओं से मिलकर बना वक्र समवृत्त प्रांत कहलाता है। समवृत्त प्रांत कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी बात। ये कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन ये हो गई, आपकी विवृत प्रांत ये हो गया और आपका समवृत्त प्रांत ये हो गया। हम इसको डायग्रामेटिकल समझ सकते हैं। कनेक्टेड सेट में हम चाहें तो एक उदाहरण ये भी दे सकते हैं। हमारा एक स्विच है, अगर किसी के डाउट रहे तो हमारा एक स्विच है, इससे हमने इसको कनेक्ट किससे कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। देखिए जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा परिपथ में बहेगी और यहाँ से वायर से होते हुए यहाँ पर जाएगी आपकी बल्ब में, और बल्ब में जाएगी तो ये पॉइंट ए हो गया बच्चों, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से ए से बी तक की जो कनेक्टिविटी बन रही है, यहाँ पर जो आपका सतत वक्र बन रहा है, इस वक्र से हमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। इस धारा से आपका बल्ब क्या होगा, ऑटोमेटिक जल जाएगा। अगर हमने यहाँ पर कोई भी कट लगा दिया, उस कट के लगाने से आपकी धारा नहीं बहेगी, जो कि आपकी बल्ब तक नहीं पहुँचेगी, और बल्ब तक नहीं पहुँचेगी उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है। और बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया है, वहाँ पर आपकी डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूटी की स्थिति में यहाँ पर ये कौन सा सेट नहीं होगा, हमारा कनेक्टेड सेट नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी कंटूर। मेन चीज़ हमारा जो भी ये चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है आपका कंटूर। यानी इसका नाम भी अगर हम चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कंटूर समाकलन। क्या बोल सकते हैं, आपका कंटूर समाकलन। जो भी हमें समाकलन करना होगा इसके इस चैप्टर में, वो किस पर बेस्ड करेंगे, हम कंटूर के अंतर्गत बेस्ड करेंगे। यानी आपको एक कंटूर लेना होगा, यानी एक बंद कंटूर, जो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नियमित चापों की सतत श्रृंखला। नियमित चापों की सतत श्रृंखला क्या कहलाएगी, आपकी कंटूर कहलाती है बच्चों। नियमित चापों की सतत श्रृंखला क्या कहलाएगी, आपकी कंटूर कहलाती है। अब देखिए कैसे समझेंगे हम इसको। आपके पास कोई भी हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, कितने भी पॉइंट ले सकते हैं। ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से। ये पॉइंट हो गए ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन रहा है, ए बी एक चाप है आपका, ए बी क्या हो गया, एक चाप, बी सी क्या हो गया, नेक्स्ट चाप, सी डी क्या हो गया, नेक्स्ट चाप, डी ई क्या हो गया, नेक्स्ट चाप, और ई एफ क्या हो गया आपका, नेक्स्ट चाप। इन चापों से मिलकर बनी जो सतत श्रृंखला है, यानी यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, नियमित चाप हैं, ए बी सी सी डी डी ई एफ। यहाँ पर एक क्या बन रही है आपकी, कंटिन्यूअस चेन बन रही है आपकी। यहाँ पर एक चेन बन रही है जो कि क्या नहीं है, ब्रेक नहीं है। अगर यहाँ पर ये ब्रेक हो जाती, उस स्थिति में हम इसको क्या नहीं बोलते, कंटूर की, यानी आप इसको क्या नहीं बोलते, कंटूर नहीं बोलते। तो यहाँ से डेफिनेशन से पता क्या चल रहा है, नियमित चापों की सतत श्रृंखला हमारी क्या कहलाएगी, आपकी एक कंटूर कहलाती है। अब देखिए इसमें दूसरी डेफिनेशन आती है समवृत्त कंटूर। समवृत्त कंटूर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी समवृत्त कंटूर, यानी आपका हो गया क्लोज्ड कंटूर। देखिए क्लोज्ड कंटूर की डेफिनेशन आपकी क्या होगी, हमने क्या किया, आपके ए और एफ जो लास्ट पॉइंट्स हैं,
प्रारंभिक बिंदु ए और लास्ट बिंदु आपका क्या है एफ, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दें, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो आपस में मिलाने पर जो श्रृंखला बनेगी यानी जो लूप बनेगा आपका, जैसे कि हमने यहाँ से क्या कर दिया, ए से बी हमारे पास एक कंटूर बना दिया हमने, ये आपका कंटूर हो गया, हमारा क्या हो गया, ये कंटूर हो गया। यहाँ पर कोई बिंदु ए था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं बी, ये सी पॉइंट मान लिया, डी मान लिया, ये ई हो गया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया एफ। इसको हमने आपस में मिला दिया, ए और एफ को हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। तो इस स्थिति में जो हमारी श्रृंखला बनेगी, हमारी क्या बनी, आपकी श्रृंखला बनी, जो हमारी श्रृंखला बनी यानी एक श्रृंखला क्या बन रही है, एक बंद कंटूर बन रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड कंटूर। क्या बोल रहे हैं हम, समृद्ध कंटूर। क्लोज्ड कंटूर कब कहलाएगा, जबकि आपने ए से एफ को मिला दिया और ए से एफ को मिलाने पर ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें यानी इंटरसेक्ट ना करें। मेन पॉइंट है इसमें आपका प्रतिच्छेद ना करें। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एक वक्र बनाया मैंने आपका, ये आपका एक लूप बनाया और इस लूप में हम क्या देख रहे हैं, ये कंटूर है या नहीं, ये कंटूर नहीं है। क्यों नहीं है कंटूर, क्योंकि हम यहाँ से ए से चले, जब अब आप ए से चल रहे हैं तो वापस इसी वक्र को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी चाप को यानी इस ब्रांच को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यानी ये शाखा है, इस शाखा को हम क्या कर रहे हैं, पुनः दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ से इसको काट रहे हैं। तो इस स्थिति में इसको हम जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इस स्थिति में ये कंटूर नहीं है। यानी हमारा क्या होना चाहिए, आपका कंटूर होने के लिए, जब भी हम कंटूर कहेंगे, कंटूर होने के लिए वो एक दूसरे को क्या नहीं करने चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। और इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए तो उस स्थिति में वो क्या कहलाएगा, आपका कंटूर कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, त्रिभुज की परिसीमाएं। एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज की परिसीमाएं। ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी, ए बी सी। यानी देखिए ए बी सी और सी ए ये एक दूसरे को आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ये उदाहरण किसका हो गया, आपका कंटूर का। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आयत की परिसीमाएं, आयत की परिसीमाएं। तो यहाँ से हमारा कोई आयत ले लिया हमने, ए बी बी सी सी डी। तो यहाँ से ए पॉइंट नाम दिया इसको, बी इसको, सी इसको, डी। ये डायरेक्शन हो गई ए बी बी सी सी डी डी ए। क्योंकि हमने यहाँ पर जो तीर का चिन्ह लगा रहे हैं, ये तीर का चिन्ह हमें हमेशा डायरेक्शन कौन सी लेनी है, कंटूर की। यानी कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन करते वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। कौन सी डायरेक्शन लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये आपका किसका उदाहरण बन गया, आपका क्लोज्ड कंटूर का उदाहरण बन गया। जैसे कि हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, सर्कल। सर्कल भी आपका कहीं भी क्या नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इस स्थिति में हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपका क्लोज्ड कंटूर बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, यदि कंटूर, क्या लिखेंगे इसमें, यदि कंटूर समृद्ध हो, यदि कंटूर समृद्ध हो तथा, समृद्ध कंटूर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, यदि कंटूर समृद्ध हो, समृद्ध का मीनिंग हो गया आपका क्लोज्ड हो, कंटूर क्या हुआ आपका क्लोज्ड हो, तथा स्वयं को प्रतिच्छेदित ना करे। ये मेन पॉइंट है, तथा स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे, तथा स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे तो वह क्या कहलाएगा, तो वह समृद्ध कंटूर कहलाता है। तो वह समृद्ध कंटूर कहलाता है, कंटूर कहलाता है। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, ये सब आप उदाहरण बना लेना। ये कंटूर है,
यस ये कंटूर है, ये कंटूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। आप उदाहरण में लिख देंगे त्रिभुज की परिसीमाएं, आयत की परिसीमाएं, सर्कल की परिसीमाएं। सर्कल जो कि आपका क्या नहीं है, ये सब आपके कंटूर हैं, ये कंटूर नहीं है। कंटूर के लिए क्या होना चाहिए, आपका समृद्ध होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। जब भी हम इंट्रीगेशन करेंगे उस इंट्रीगेशन की स्थिति में हम हमेशा क्या लेंगे, आपका क्लोज्ड कंटूर लेंगे। और क्लोज्ड कंटूर होने की स्थिति में हमें क्या होना चाहिए, वो बिंदु आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है कि जो आपने सेट में यानी किसी प्रांत में जो आपने बिंदु लिए, ये जो डोमेन है, सबसे पहली चीज हमें ये देखना है, ये डोमेन रहेगा। इस डोमेन में आपका कोई भी सेट रहेगा। इस तरीके से सेट में आपके क्या रहेंगे, बिंदु रहेंगे। और इन बिंदुओं को जो मिलाने वाला वक्र बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका कंटूर कहलाता है बच्चों। ये एस आप जब बुक में देखेंगे तो डोमेन रहेगा, एस रहेगा, और इसमें आपको इस तरीके से दिया होगा किताब में। तो यहाँ पर जो ये कंटूर है वही ये क्या कहलाएगा, आपका कंटूर कहलाता है। तो यहाँ तक हमें पहुँचना था। इसके लिए पहुँचने के लिए सबसे पहले हमने सीढ़ी क्या चढ़ी, डोमेन। डोमेन के बाद हम क्या चले, कनेक्टेड सेट। और कनेक्टेड सेट के बाद हम किस पर आए, कंटूर सी पर। यानी मेन चीज़ है हमारा कंटूर। और कंटूर किसके अंतर्गत होता है, सेट के अंतर्गत। सेट में स्थित क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। और बिंदुओं से जो मिलाने पर जो वक्र बनेगा, और वो क्या होना चाहिए, आपका पूर्णतः बंद होना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कंटूर। और कंटूर की डेफिनेशन अगर पूछे तो कंटूर की डेफिनेशन क्या होगी, नियमित चापों की सतत श्रृंखला क्या कहलाती है, आपकी कंटूर कहलाती है। कंटूर आपका समृद्ध कब होगा, जबकि आपके स्मर यानी समृद्ध वक्र होना चाहिए, आपका बंद यानी हम कह सकते हैं आपका बंद वक्र होना चाहिए। बंद वक्र की स्थिति में आपका कंटूर कहलाएगा क्लोज्ड कंटूर। इस स्थिति में ये एक दूसरे को क्या नहीं करने चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी समृद्ध कंटूर कहलाता है। ये हमने 2-3 डेफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है संबद्ध प्रांत, सिंपली कनेक्टेड रीजन। यहाँ पर हमें देखिएगा सिंपली कनेक्टेड, मैं पहले भी लेक्चर फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ, सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड। तो यहाँ पर सिंपली कनेक्टेड रीजन से हमें क्या समझना है, आपका सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होगा, आपका कोई भी हमारा कनेक्टेड सेट है एस, हमारा कोई भी आपका क्या है, एक कनेक्टेड सेट है एस। ये हमारा कोई भी कनेक्टेड सेट एस है। अगर हम क्या कहें, इस कनेक्टेड सेट एस में इस तरीके से हम दोनों चीज़ें डेफिनेशन से समझते हैं, इससे डायग्रामेटिकल से। दूसरा है हमारी डेफिनेशन बहुसंबंधित एक सह प्रांत, मल्टी कनेक्टेड, बहुसंबंधित संबद्ध प्रांत, बहुसंबंधित एक सह प्रांत, मल्टी कनेक्टेड रीजन, बहुसंबंधित प्रांत। क्या है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, बहुसंबंधित प्रांत। देखिएगा दोनों डेफिनेशन हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, याद करने से अच्छा है पहले समझ में आनी चाहिए हमें क्या चीज़ है। देखिए एक से संबद्ध प्रांत और बहुसंबंधित प्रांत दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका मल्टीपल कनेक्टेड, सिंपली कनेक्टेड। जैसे कि हमारे पास एक रुमाल होता है बच्चों, अगर उस रुमाल के चारों कोनों से हमने क्या कर दिया, एक रुमाल है, इस रुमाल में बीच में होल कर दिया, अगर बीच में आपका क्या हो जाए, इस रुमाल में अगर छेद हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस रुमाल के जब चारों कोनों को आप संकुचित करोगे, जब आप संकुचित करेंगे आपस में पास पास लाएंगे, यानी हमारा क्या है, एक रुमाल है, उस रुमाल में बीच में क्या है आपका होल, तो उस स्थिति में जब हम चारों कोनों को एक दूसरे की साइड लाएंगे, यानी संकुचित करेंगे, चारों कोनों को उस होल की तरफ लेके आएंगे, यानी उस छिद्र की तरफ लेके आएंगे, तो उस स्थिति में हमारा वो क्या नहीं होगा, एक पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, यानी उस पॉइंट पर हमारा क्या नहीं होगा, वो संकुचित नहीं हो पाएगा। अगर इसी स्थिति में इस रुमाल में आपका क्या नहीं होता, होल नहीं होता, अगर हमारा क्या नहीं होता, इस होल नहीं होता, तो इस स्थिति में हम क्या करते, इस पॉइंट इस कोने को भी इधर से संकुचित करते, इस कोने को भी इधर से संकुचित करते, और इस कोने को भी इधर से संकुचित करते, यानी श्रंक करते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, श्रंक। जब हम इसको संकुचित करते तो इस स्थिति में हम इसको क्या कर सकते थे, एक जगह इकट्ठा कर सकते थे बच्चों। आप क्या कर लेते, इसको एक जगह इकट्ठा कर लेते, जबकि जब अगर इस रुमाल में आपका छेद है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इन चारों कोनों को एक जगह संकुचित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस जगह आपकी कोई भी एक पॉइंट नहीं बनेगा। यानी आप क्या बोल सकते हैं,
अगर कोई भी डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं, अगर किसी कनेक्टेड सेट में अगर आपका क्या है, होल है, यानी अगर आपका छिद्र है, यानी एक हमारा कोई भी दूसरा हम उदाहरण में ले लेते हैं, ये कनेक्टेड सेट हो गया। इस कनेक्टेड सेट में अगर होल है यानी आपका छिद्र है, तो उस स्थिति में ये कौन सा सेट कहलाएगा, मल्टी कनेक्टेड सेट। और अगर आपका छिद्र नहीं है उस स्थिति में क्या कहलाएगा, सिंपली कनेक्टेड सेट। मेन चीज़ हमें समझ में आना चाहिए, समझने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है कि अगर उसमें होल है, अगर किसी सेट में आपका क्या है, छिद्र है, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाएगा, आपका मल्टी कनेक्टेड सेट या मल्टी कनेक्टेड रीजन। अगर उस स्थिति में छेद नहीं है तो उस स्थिति में आपका क्या कहलाएगा, सिंपली कनेक्टेड। हम उदाहरण में ले सकते हैं आपका रुमाल, कोई भी उदाहरण ले सकते हो। रुमाल के चारों कोनों को एक जगह आप संकुचित करना चाहोगे तो आप संकुचित कर सकते हो। अगर उस स्थिति में अगर हमारा क्या है, रुमाल के अंतर्गत बीच में छेद है, तो मैं कहूँ आपके चारों कोनों को एक तरफ संकुचित करें, तो हम उसको संकुचित नहीं कर सकते हैं, यानी उसको एक फिक्स्ड पॉइंट पर आप ला नहीं सकते। जबकि अगर हम चाहें कि एक जगह ला सकते हैं तो उसके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है, सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड के लिए। देखिए ये प्रमेय में भी काम आएगा हमारा, आपसे जब पूछेगा आगे सम्मिश्र समाकलन में आगे प्रमेय भी आएगी, तो उसमें आपको मल्टीपल कनेक्टेड क्षेत्र को यानी मल्टीपल कनेक्टेड को हमें किस में चेंज करना होगा, सिंपली कनेक्टेड में। तो देखिए बच्चों, मल्टीपल कनेक्टेड को हम सिंपली कनेक्टेड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये कंटूर हो गया, कनेक्टेड सेट हो गया, इस सेट में आपका कोई होल है, तो आप क्या कहेंगे इस स्थिति में, ये मल्टीपल कनेक्टेड सेट है, क्या कहेंगे आप इसको, मल्टीपल कनेक्टेड। अब देखिए हमें इसको किससे जोड़ना है, आपको एक से संबद्ध बनाना है। तो बच्चों एक से संबद्ध बनाने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, इस छिद्र में और इस कनेक्टेड सेट के बीच में एक कट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक कट लगा देते हैं। इस कट को नाम कहते हैं हम क्रॉस कट। इस कट को क्या नाम देते हैं, क्रॉस कट नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें क्या चीज़ समझ में आई, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, ये क्या हो गया, अब कोई भी एक छिद्र नहीं रहा, एक कंटूर बन गया बच्चों। क्या बन गया, अब आपका ये कंटूर बन गया। और इस स्थिति में ये कंटूर बन गया, तो इस स्थिति में ये कौन सा सेट हो गया, आपका सिंपली कनेक्टेड सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया, सिंपली कनेक्टेड सेट। यानी हमारी डेफिनेशन ये अब किसकी हो गई, सिंपली कनेक्टेड सेट की, क्योंकि एक तरीके से आपका कंटूर क्या बन गया, ए बी पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया सी डी। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है, ये कौन सा सेट हो गया आपका, सिंपली कनेक्टेड सेट। जब भी कभी आपको क्या करना हो, मल्टीपल कनेक्टेड सेट हो, कोई भी क्या हो, मल्टीपल कनेक्टेड सेट हो, उस मल्टीपल कनेक्टेड सेट में ज़रूरी नहीं आपके यहाँ पर कोई भी छिद्र का मतलब है आपका कोई भी वक्र, जरूरी नहीं आपके एक ही वक्र हो। इस स्थिति में कितने भी वक्र हो सकते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे प्रमेय आएगी, उस प्रमेय में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कितने भी वक्र हो सकते हैं। इन वक्रों को आपको जब भी सिंपली कनेक्टेड बनाना हो, तो इसमें सिंपली कनेक्टेड बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, कट लगा देंगे सभी में, और उसको किससे जोड़ देंगे, कनेक्टेड सेट से जोड़ देंगे। तो जहाँ पर भी हम कट लगाएंगे, इस जगह कट लगा दिया, इस जगह कट लगा दिया, इस जगह कट लगा दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका सिंपली कनेक्टेड सेट में। और अगर हमारा ये इस तरीके से पूछे कि आपका अगर किसी में छिद्र है, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उसको मल्टीपल कनेक्टेड सेट। और अगर आपका छिद्र नहीं है, उस स्थिति में हमें क्या कहना है, उसको सिंपली कनेक्टेड सेट। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इसमें डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, यदि एक ऐसे प्रांत D में, यदि एक ऐसा प्रांत D जिसमें प्रत्येक समृत वक्र एक ऐसा प्रांत D, एक ऐसा प्रांत D, एक ऐसा प्रांत D जिसमें समृत वक्र, जिसमें समृत वक्र
क्षेत्र से बिना बाहर निकले, क्षेत्र से बिना बाहर निकले, यानी क्षेत्र का मतलब क्या हो गया बच्चों, कनेक्टेड सेट हो गया यहाँ पे। क्षेत्र से बिना बाहर निकले एक बिंदु पर, क्षेत्र से बिना बाहर निकले एक बिंदु पर संकुचित किया जा सके, ठीक है बच्चों। एक बिंदु पर हम क्या कर लेंगे, इसको संकुचित किया जा सके, वो क्या कहलाएगा आपका एक क्षय संबद्ध प्रांत कहलाता है। आगे लिख लेना, एक क्षय संबद्ध प्रांत कहलाता है, एक क्षय संबद्ध प्रांत कहलाता है। तो वही चीज़ है, आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम में क्या बनाएंगे आप, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा। ये हमारा कनेक्टेड सेट एस हो गया। इस एस में आपके क्या है, आप इसके अंदर स्थित बिंदु, हम क्या बोल रहे हैं, इस समृत वक्र, समृत का मतलब आपका क्लोज्ड होना चाहिए बच्चों, एक एक लाइन से क्लियर होना चाहिए। आपका डी में, डी का मतलब ये डोमेन में ही बात करेंगे हम, हमेशा डोमेन की बात होगी, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे इस सृष्टि में करेंगे, इस समष्टि में बात करते हैं, और इस समष्टि में जो हम लेते हैं वो एक डोमेन के अंतर्गत बात कर रहे हैं। जो इस कमरे हैं, इस कमरे में हम बैठे हुए हैं, उस कमरे में बैठे हुए बिंदुओं पर ही हम बात करेंगे, उसके अलावा के बिंदुओं पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समष्टि है, इस समष्टि में कितने भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन हम फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट क्या ले रहे हैं, इस सेट के अंतर्गत जो विद्यमान है, जो इस डोमेन के अंतर्गत विद्यमान है। अब इस डोमेन के अंतर्गत हम क्या बोल रहे हैं, एक क्लोज्ड सेट है। इस क्लोज्ड कर्व में जो भी बिंदु हैं वो क्या है, आपके जो भी बिंदु हैं वो बिंदु क्या होने चाहिए, बिना बाहर निकले। बिना बाहर मतलब ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए, आपके बाहर नहीं निकलने चाहिए। और बाहर नहीं निकलने का मतलब होना चाहिए आपका एक ही जगह संकुचित हो जाए, यानी इस जगह आपका क्या आ जाए, ये संकुचित हो जाए, श्रंक हो जाए। इस जगह अगर वो श्रंक हो गए तो उस स्थिति में आपका क्या कहलाएगा, एक क्षय संबद्ध प्रांत। अगर वो संकुचित नहीं हो पाते हैं उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उसको मल्टी कनेक्टेड सेट। तो डेफिनेशन मल्टीपल कनेक्टेड सेट की क्या हो गई, यदि कोई आपका क्या नहीं होगा, एक से संबद्ध प्रांत नहीं होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका बहुसंबंधित प्रांत कहलाता है। इसके लिए हम डायग्राम ये बना देंगे, ठीक है। अगली डेफिनेशन हम किसकी लिखेंगे, बहुसंबंधित प्रांत की। संबद्ध प्रांत नहीं है, जो एक क्षय संबद्ध प्रांत नहीं है वह बहुसंबंधित प्रांत कहलाता है। जो एक क्षय संबद्ध प्रांत नहीं है, जो एक क्षय संबद्ध यानी सिंपली कनेक्टेड नहीं है, वो क्या कहलाएगा, आपका मल्टी कनेक्टेड सेट कहलाता है। इसके लिए एग्जाम्पल में हम बना सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। कौन सा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। मेन चीज़ है आपको, अगर किसी के अंतर्गत होल है, कनेक्टेड सेट में अगर होल है उस स्थिति में वो क्या होगा, मल्टी कनेक्टेड। अगर होल नहीं है उस स्थिति में क्या होगा, आपका सिंपली कनेक्टेड। अगर हमें मल्टी कनेक्टेड सेट को सिंपली कनेक्टेड सेट में जोड़ना है, यानी सिंपली कनेक्टेड सेट बनाना है, तो उस स्थिति में हमें सिंपली कनेक्टेड सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक कट लगा देंगे। उस कट को क्या नाम देंगे आप, क्रॉस कट। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप बना सकते हैं। एक डायग्राम में आप क्या बता देंगे कि अगर हमें मल्टी कनेक्टेड सेट को, ये लूप यहाँ पर भी हो सकता है, वक्र यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपका इस सेट में कहीं भी हो सकता है। अगर हमें इसे मल्टी कनेक्टेड सेट को क्या बनाना है, सिंपली कनेक्टेड सेट बनाना है, तो इस स्थिति में हम क्या लगा देंगे, एक कट लगा देंगे। इसको नाम दे देना ए बी, इसको नाम सी और डी। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रॉस कट। क्रॉस कट। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, सिंपली कनेक्टेड सेट का, सिंपली कनेक्टेड रीजन का, सिंपली कनेक्टेड रीजन। ये आपका किसकी डेफिनेशन हो गई, सिंपली कनेक्टेड और मल्टी कनेक्टेड रीजन की। इस तरीके से हमें डेफिनेशंस हैं। अब हम आगे इसके ऊपर बेस्ड प्रमेय भी करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हमें डेफिनेशंस को समझना है, ना कि उन्हें याद करना है।